Hello, dear students. Today, our topic of discussion is writing skills, and this topic is prepared for level 2. In our today's topic, we will discuss about writing skills, capitalization, capitalization rules, punctuation. First of all, we will see about writing skills. Writing skills का मतलब क्या है? Writing means कोई चीज लिखना, लेटर लिखना, ईमेल लिखना, नोट्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, किसी को मैसेज लिखना, ये पार्ट है किस चीज का? वर्बल कम्युनिकेशन का. Writing skills are part of verbal communication and include emails, letters, notes, articles, SMS, chat, blogs, etc. राइटिंग जब हम करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन जब हमें किसी के साथ करना होता है, तो हम अपनी व्यूज, हम अपने आइडियाज, हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग सेंटेंसेस. सेंटेंस जो है ये कंसिडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन. राइटिंग स्किल्स क्यों? क्योंकि इससे हम अपनी मैसेज जो है वो क्लियरली पहुंचा सकते हैं टू द रिसीवर. लाइक अगर मैं खाली वर्ड्स लिखूंगी तो वर्ड्स की मीनिंग डिफरेंट होती है. वर्ड्स जो है दे मीन मतलब दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. तो अगर मैं वर्ड्स भेजूंगी सिंपली तो उसको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है रिसीवर को. तो हम प्रॉपर एक सेंटेंस भेजते हैं और मैसेज जो है वो क्लियरली पहुंच जाता है किसके पास? रिसीवर के पास. राइटिंग स्किल्स का पर्पस क्या है? राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव होते हैं? राइटिंग का प्रोसेस कैसा है? एनालिसिस करनी है अपने राइटिंग स्किल्स की. ठीक है, टाइप्स क्या है जो हम कंपोज करेंगे अपनी राइटिंग को, ये सब हम देखेंगे आगे स्लाइड्स में. नाउ वी विल सी कैपिटलाइजेशन. व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? हमें पता है लाइक लोअर क्लासेस से ही हमें सिखाया जाता है कि हर कोई सेंटेंस जो है that begins with a capital letter, यानी कि अपर केस जिसको हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, हर कोई सेंटेंस जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है. जैसे आप इस स्लाइड में भी देख सकते हो, हर किसी सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस देयर इज ए, इन सेकेंड देयर इज एच, इन थर्ड देयर इज टी, इन फोर्थ देयर इज ई, और हर कोई लेटर जो है वो कैपिटल है. इट्स नॉट कि खाली सेंटेंस के बिगिनिंग में कैपिटल लेटर्स आते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स है सेंटेंस में जहां पे हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. कैपिटल लेटर्स का एक सेट ऑफ रूल्स है, कैपिटलाइजेशन का एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम कहते हैं टिन्स, TINS. और हर कोई जो ये लेटर है ये एक एब्रिविएशन है. इसकी क्या मीनिंग है ये हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. कैपिटलाइजेशन लेटर्स जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो, अगर हमें बिगिनिंग में कहीं पे आई लिखना है तो पहला आई दिस इज स्मॉल ये नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट इफ दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. दूसरा आई जो है दैट इज कैपिटल. अगर हमें स्टार्ट में कहीं पे आई आएगा तो हम ऐसा ही आई लिखेंगे. नाउ वी विल सी ये सेट ऑफ रूल जो है ये टिन्स. व्हाट इज दिस? कैपिटलाइजेशन रूल्स, TINS. लाइक आप केयरफुली इस टेबल को देखिए. टी जो है दैट इज टाइटल्स. अगर किसी चीज को हमें टाइटल देना है, जैसे मैंने इस स्लाइड में टाइटल दिया है कैपिटलाइजेशन रूल्स, तो C कैपिटल दिया है मैंने, R कैपिटल दिया है मैंने. ठीक, ऐसे ही वर्ड आई यानी कि मैं, जब मैं खुद को रेफर करूंगी कहीं पे, मी एज आई, ठीक, तो तब मुझे वहां पे आई कैपिटल लिखना है चाहे ये सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए. एंड नेम्स, अगर किसी का नाम हो तो वो नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है. एस स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ सेंटेंसेस. तो याद रखिए ये एब्रिविएशन जो है टिन्स. टी मीन्स टाइटल, जहां पे होगा कैपिटल स्टार्ट होगा. आई मीन्स मैं, जब मुझे खुद को रेफर करना है वो कैपिटल आएगा.
N मीन्स नेम्स होंगे वो कैपिटल आएंगे, S स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, किस चीज का, सेंटेंस का। रूल, capitalize the first letter in the titles used before people's names. Example, Dr. Malik and Mr. Pandey were invited to party. डॉक्टर मलिक, आप देखिए किसी का नाम मलिक है, एम कैपिटल दिया है, मिस्टर पांडे पी कैपिटल दिया है, तो टाइटल में जहां किसी का नाम आएगा उसको इनिशियल लेटर जो है कैपिटल कर दो। सेकेंड इज वर्ड आई, कैपिटलाइज द लेटर आई when it's used as a word pronoun. जब आप आई अपने बदले यूज कर रहे हो वहां पे भी कैपिटल लिखो। एग्जाम्पल, he said that I should accompany him to the mall. आई बीच में आया है लेकिन कैपिटल है, दिस इज अ रूल। नेम्स, कैपिटलाइज इन फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, डेज एंड मंथ्स। चाहे लोगों के नाम आए, चाहे प्लेसेस के नाम आए, चाहे दिन के नाम आए या महीनों के नाम आए, इनको कैपिटलाइज करना है। The summer break is starting this Friday and will continue till the end of June. Suresh is planning to visit London next year. Friday is the name of day, F capital है. June is the name of month, J capital है. Suresh is the name of a person, S capital है. And London is the name of a place, L capital है. Starting letter of sentence, जो हमने पहले भी बताया कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल आता है। द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक, ये सेंटेंस है, इसका स्टार्टिंग लेटर टी है तो ये कैपिटल में आया है। Now we will see another topic, that is punctuation. What is punctuation? आप देख सकते हो जब हम बुक से रीड करते हैं वहाँ डिफरेंट मार्क्स होते हैं, कहीं पे फुल स्टॉप होता है, कहीं पे कॉमा होता है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, कहीं पे एपिस्ट्रॉफ होता है। तो these marks are called punctuation marks. ये हमारी लैंग्वेज को जो क्लैरिटी देते हैं। लंबा सा सेंटेंस है उसको समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हम लंबी बात करते हैं हम पॉज देते हैं, ठीक, कहीं पे हाई पिच यूज करते हैं, कहीं पे लो पिच यूज करते हैं, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। वैसे ही ग्रामर में जब सेंटेंस लंबा हो या आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि क्लैरिटी लानी है कम्युनिकेशन में, तो वी यूज दीज पंक्चुएशन मार्क्स। इस इमेज में कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, कॉमा है। आगे हमें ये एक एक करके अलग से पढ़ने हैं। Now we will see different punctuation marks. पहला punctuation mark जो that is full stop. फुल स्टॉप, रुक जाओ, ठीक, ये हम कब यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, हमारा सेंटेंस खत्म हो जाए तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। ये हम यूज करते हैं कहीं कोई शॉर्ट फॉर्म हो, एब्रिवेशन जिसको हम कहते हैं वो हो, या लॉन्ग वर्ड का शॉर्ट फॉर्म हो, उसमें भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। लाइक उमर इज अ प्रोफेसर, ये सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आया। हिज स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम प्रोफेसर उमर, प्रोफेसर की स्पेलिंग जो है दैट इज PROFESSOR, हमने क्या लिखा है PROF, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसीलिए प्रोफेसर के बाद भी फुल स्टॉप आया है। Another is comma. Comma is used to indicate a pause in a sentence. आपको pause दिखाना है, रुकना है सेंटेंस में, तो comma कर दो। या इसमें बहुत सारे आपके सेंटेंस में बहुत सारे आइटम्स है, लाइक वेजिटेबल्स के नाम है, वी हैव टोमेटो कॉमा ऑनियन कॉमा ब्रिंजल कॉमा 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 करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइटम्स को सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक कॉमा, यानी कि पॉज, मैं ये बस से नीचे उतरा, फिर पॉज, आई वॉक टूवर्ड्स माई स्कूल, मैं फिर स्कूल की तरफ चल पड़ा। द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश kiwis, comma, strawberries and mangoes. Kiwi, strawberry, mango. This is, these are different fruits. ये अलग अलग आइटम्स है तो इनमें बीच में कॉमा डाल दिया है। क्वेश्चन मार्क यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछते हैं, टोन भी डिफरेंट होता है। आपका नाम क्या है, एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहाँ है,
पूछ रहा है कोई, तो इसके एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी है, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो, आपने मैच जीता है, आप बहुत खुश हो, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है। या कोई ब्यूटीफुल ड्रेस आपके पास है, आप बहुत प्रिटी ड्रेस है आपके पास, तो आप बहुत खुश हो, वहां पे भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, और एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन द मैच। ये हुर्रे जो है, दिस इज वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस पूरा सेंटेंस है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक। ऐसे हुर्रे जो है, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेशन वर्ड आए या सेंटेंस आए तो इसके पीछे लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग skills about This was about writing skills part 1. In coming video lectures, we will be discussing about more about writing skills. Thank you. Stay home, stay safe.